हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के ग्लूटेन के इस दूसरे पार्ट के वीडियो एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे ग्लूटेन रहित खाना कैसे खाएं, ग्लूटेन सेंसिटिविटी में क्या रखें ध्यान, क्या ओट्स नहीं खाना चाहिए, गेहूं से मिलने वाले पोषक तत्व कहां से मिलेंगे, अब क्यों हो रही है ग्लूटेन की समस्या ज्यादा, गेहूं के बुरे असर को कैसे समझें, क्या बच्चों को भी ग्लूटेन की समस्या हो सकती है, ग्लूटेन लेना कब खतरनाक हो सकता है, भारत में कितने सीलियक मरीज हैं, देश में वीट इंटॉलरेंस कितनी है और क्या सभी को गेहूं छोड़ देना चाहिए जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से, ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। और इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो का पहला पार्ट भी आप जरूर देखिएगा, जिसमें हमने बात की है कि क्या होता है ग्लूटेन, ग्लूटेन की समस्या कितने प्रकार की होती है, ग्लूटेन एलर्जी के लक्षण क्या हैं, सीलियक का पता कैसे चलता है जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आइए अब बात शुरू करते हैं कि ग्लूटेन रहित खाना कैसे खाएं। अगर आप ग्लूटेन रहित खाना खाना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट में आप धनिए की चटनी के साथ बेसन, कुट्टू, मूंग दाल का चीला खा सकते हैं, टमाटर की चटनी के साथ मूंग दाल वेजिटेबल, इडली, राइस पोहा के साथ हरी सब्जी जिसमें शामिल है लौकी, बीन्स इत्यादि और दही खा सकते हैं। लंच से पहले आप फलों में सेब, संतरा, अमरूद या कोई और मौसमी फल और नारियल पानी पी सकते हैं। इसके अलावा आप चने का सत्तू या रोस्टेड चना खा सकते हैं। ध्यान रहे कि जौ का सत्तू नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें ग्लूटेन है। और लंच में आप रेड राइस, सेला चावल, ब्राउन राइस के साथ मूंग की दाल या हरी सब्जी 1 कटोरी, बाजरा या ज्वार मेथी की रोटी 1 या 2, मूंग दाल का छिलका 1 कटोरी, अपनी मनपसंद सब्जी 1 या 2 कटोरी खा सकते हैं। सलाद जिसमें मिली हो गाजर, मूली, टमाटर और खीरा इत्यादि आप 1 कटोरी खा सकते हैं। शाम में आप नट्स, भुना हुआ चना और चने का सत्तू खा सकते हैं। और डिनर में ज्वार या बाजरे का डोसा जिसमें हरी सब्जी की स्टफिंग भी आप कर सकते हैं, मूंगफली आदि भी खा सकते हैं या मिक्स मिलेट डोसा भी आप खा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर ग्लूटेन की समस्या से पीड़ित हैं तो आप ग्लूटेन फ्री खाना नहीं खा सकते। और अगर आप ग्लूटेन की समस्या से पीड़ित हैं और आपका वजन भी कम है तो अपना वजन बढ़ाने के लिए आप हमारा ग्लूटेन का डाइट प्लान भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आइए अब बात करते हैं कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी में किन बातों का रखें ध्यान। जिन्हें ग्लूटेन सेंसिटिविटी की समस्या है वे इसके लिए जरूर सचेत रहें। ध्यान रहे कि यह स्थिति सभी के लिए नहीं है। गेहूं हमारी फूड हैबिट्स का एक अहम हिस्सा होते हैं। ऐसे में कोई भी कदम डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। अगर सलाह यह मिलती है कि ग्लूटेन युक्त फूड नहीं खाना है तो इन्हें लिस्ट से बाहर करिए। ग्लूटेन आमतौर पर गेहूं, जौ, सूजी, माल्ट और बार्ली में मिलते हैं, लेकिन मिलावट की वजह से यह दूसरे भोज्य पदार्थों में भी मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में खरीदारी करते समय प्रोडक्ट के लेबल को ध्यान से पढ़ें कि उस पर ग्लूटेन फ्री लिखा हो। ग्लूटेन युक्त पैक्ड फूड मार्केट में बहुत मिलते हैं, मसलन पैक्ड सूप, मसाले, कैंडी, पास्ता इत्यादि। इतना ही नहीं, लिपस्टिक में भी ग्लूटेन मौजूद हो सकता है। इंडिया में अभी ऐसे प्रोडक्ट्स ज्यादा नहीं बन रहे हैं, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो अब ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जिनके लेबल पर यह लिखा है कि यह प्रोडक्ट ग्लूटेन फ्री है। और आइए अब बात करते हैं एक सामान्य से प्रश्न के बारे में। लोग जो अक्सर पूछते हैं कि क्या ओट्स भी नहीं खा सकते, तो इसका उत्तर यह है कि ओट्स में ग्लूटेन नहीं होता, लेकिन ऐसी आशंका रहती है कि जिस तरह के वातावरण में इसे तैयार किया जाता है उससे ग्लूटेन इसमें मिल सकता है। अगर आप ओट्स खाना ही चाहते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट्स लें जिन पर ग्लूटेन फ्री लिखा हो। और आइए अब बात करते हैं एक अहम प्रश्न के बारे में कि गेहूं से मिलने वाले पोषक तत्व हमें कहां से मिलेंगे। अगर आप गेहूं खाना बंद करेंगे तो इसके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है रूटेड वेजिटेबल्स, यानी ऐसी सब्जियां जो जमीन के अंदर होती हैं, मसलन गाजर, प्याज, मूली और शकरकंद इत्यादि। इन्हें सलाद के रूप में खा सकते हैं। अगर किसी को महसूस होता है कि उसे ग्लूटेन से एलर्जी है तो वह गेहूं की जगह दूसरे अनाज भी ले सकता है। जैसे 1 कप गेहूं के आटे के विकल्प के तौर पर आप कॉर्न मील यानी मक्का 1 कप खा सकते हैं। 3/4 कप आलू, चावल, सोया और साबूदाना आप खा सकते हैं। वहीं दूसरी चीजों में ऐसे तमाम आइटम्स उपलब्ध हैं जिनमें ग्लूटेन मौजूद नहीं होता, जैसे फल, सब्जियां, दाल, बीन्स, मांस, मछली, चिकन और अंडे। सामान्य डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, घी, मक्खन, क्रीम आदि भी आप खा सकते हैं। और ग्लूटेन फ्री अनाज में शामिल हैं ब्राउन राइस, क्विनोआ, बाजरा, साबूदाना इत्यादि।
इसके अलावा आप सूखे मेवे, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स एंड सीड्स, सनफ्लावर ऑयल, चाय, कॉफी और ज्यादातर मसाले ग्लूटेन फ्री होते हैं। आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि अब क्यों हो रही है ग्लूटेन की समस्या ज्यादा। अक्सर लोग यह पूछते हैं कि भारत में तो लोग सदियों से गेहूं खा रहे हैं, लेकिन समस्या अब शुरू हो रही है। तो इसका उत्तर यह है कि यह सच है कि गेहूं हम हजारों वर्षों से खाते आ रहे हैं, लेकिन चूंकि अब इस क्षेत्र में काफी रिसर्च हो रही है, इसलिए ग्लूटेन से जुड़ी समस्याओं का पता चल रहा है। अब तक जो रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक अल्सर, ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया आदि का कारण गेहूं हो सकता है। सच्चाई तो यह है कि 25 से 30 साल पहले तक इसे विदेशी बीमारी ही माना जाता था, इसलिए देश में पहले इस पर कुछ खास रिसर्च नहीं हुई। अगर किसी को गैस, पेट दर्द, अपच आदि की समस्या है तो उसे व्हीट एलर्जी या इससे जुड़े दूसरे टेस्ट करवाने की जरूरत है। अगर समस्या ज्यादा गंभीर है तो जांच जरूर करवाएं, और अगर समस्या कम है तो एक बार आप ग्लूटेन वाले फूड आइटम्स को बंद करके देख सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि गेहूं के बुरे असर को कैसे समझें। गेहूं के बुरे असर को समझने के लिए 3 हफ्ते या 3 महीने या फिर साल भर तक ग्लूटेन युक्त खाना जरूर बंद करें। फर्क जल्द ही दिखने लगेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको भी ग्लूटेन की समस्या है तो आपको ग्लूटेन फ्री डाइट हमेशा लेनी चाहिए। और आइए अब बात करते हैं कि क्या बच्चों को भी यह समस्या हो सकती है। यह सवाल अक्सर डॉक्टर से लोग पूछते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि अगर 6 महीने का बच्चा है और उसे ग्लूटेन से एलर्जी है तो उसे गेहूं से बनी चीजें नहीं देनी चाहिए। अगर ग्लूटेन से एलर्जी है और मरीज ग्लूटेन वाला फूड लेता रहे तो उसकी आंतें कमजोर हो जाएंगी, पेट की समस्या हमेशा रहेगी, स्किन से जुड़ी समस्या भी हो सकती है, लगातार सर में दर्द रह सकता है, हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं। इसके अलावा खून की भी कमी हो सकती है। और आइए अब बात करते हैं कि ग्लूटेन लेना कब खतरनाक होता है। अगर किसी को सीलियक बीमारी है तो एक नाखून के 8वें भाग के बराबर ग्लूटेन भी उसके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए ऐसे मरीजों को ग्लूटेन से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि भारत में कितने सीलियक मरीज हैं। भारत में गेहूं की वजह से पैदा हुई बीमारी सीलियक से प्रभावित लोग एक अनुमान के मुताबिक 1% यानी 1,25,00,000 हैं। ऐसे लोगों को गेहूं समेत तमाम ऐसे फूड्स आइटम नहीं लेना चाहिए जिनमें ग्लूटेन है। इसके अलावा देश में व्हीट इंटॉलरेंस कितनी है, आइए अब ये जानते हैं। भारत में 10% से ज्यादा लोगों को व्हीट इंटॉलरेंस यानी नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिव समस्या है। यह एक अनुमान है, अभी ऐसा कोई डेटा देश में जारी नहीं हुआ है। और आइए अब बात करते हैं अंत में एक सबसे कॉमन प्रश्न के बारे में कि क्या सभी को गेहूं छोड़ देना चाहिए। जी नहीं, 89% बचे हुए लोग जिन्हें ग्लूटेन की कोई समस्या नहीं है उन्हें गेहूं नहीं छोड़ना चाहिए, पर दूसरे अनाज भी साथ में जरूर खाने चाहिए। साल के 365 दिन गेहूं खाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको दूसरे अनाजों को भी अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त, और हमें उम्मीद है कि हमारे दोनों पार्ट के वीडियो से आपको ग्लूटेन के बारे में जानने में बहुत ही मदद मिली होगी। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को किसी को शेयर भी जरूर कीजिएगा, और इस विषय से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।